एक मेरा छोटा भाई जैसा था, वो दौड़े दौड़े आया। हाँ। बोला कि अरे सफीक भाई को गोली मार दिया। बस संग संग दौड़ के आया, देखे मेरा भाई का बॉडी गिरा हुआ। हारून रोहित हम्म। बात करते करते यहाँ से मुड़ में लेके किया, वहां जाके घूम रहा है गोल 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 घूमते घूमते पीछे से धड़ाक से गोली मार दी। बस मेरा लड़का इससे गिरा, फिर उसका बाद में मारा गोली, फिर एक गोली और मारा, फिर एक गोली और, 5 गोली मारा। लड़का तो एकदम पड़ा है, समझे। अब कोई नहीं, हम तो रात भर जागते हैं शहरी तक, लेकिन उस दिन हमको मौत का नींद सोला दिया। हम मौत का नींद 12 बजे सो गया, हम जागते रहता तो वहाँ से हम देख लेता कि कौन है। नहीं, हमको जान का बदली जान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए। हमारा बच्चा गया है, हमको जान का बदला जान चाहिए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने हावड़ा की एक वीडियो जरूर देखी होगी, जहां एक शख्स की सुबह 4 बजे, जी हाँ, सुबह 4 बजे हत्या कर दी जाती है। इस वक्त हम उसी स्पॉट पे हैं, सामने आप देख रहे होंगे। इस स्पॉट की घेराबंदी कर दी गई है। यही वो स्पॉट था जहां पे शफीक नामक युवक को सुबह 4 बजे मार दिया गया। मेरे साथ शफीक के भाई हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद शाहिद खान। शाहिद भाई, क्या हुआ था, क्या मसला था जिसकी वजह से आपके भाई की हत्या हो गई? बस मेरा भाई काम कर रहा था, अभी नया नया काम शुरू किया था प्रमोटरी का। अब उसी में इन लोगों का क्या हुआ आपसी, ये तो मुझे पता नहीं। घर में मैं ड्यूटी से आया था उस वक्त सहरी करने के लिए। अच्छा, आप नाइट शिफ्ट करते हो? नाइट शिफ्ट काम क्या करते हो आप? कंप्यूटर डिजाइनिंग का। अच्छा, कंप्यूटर डिजाइनिंग का। जी। आप शहरी करने आए थे? फिर सहरी करने आए थे, घर पे सहरी कर ही रहे थे, तो बस उतने में कुछ टायर फटने का आवाज आया। आवाज आया तो मैं खिड़की से आवाज लगाया, तो 2 लड़का को देखा कि गली से भागा। फिर एक लड़का और मेरे गली की तरफ आया, जो मेरा अपने ही लड़का था। उससे ही पूछे तो वो शौक था। तो दूसरा एक मेरा छोटा भाई जैसा था, वो दौड़े दौड़े आया। बोला कि अरे सफीक भाई को गोली मार दिया। बस संग संग दौड़ के आया, देखे मेरा भाई का बॉडी गिरा हुआ। तो हमको तो ऐसा लगा, तो ये सब चीज तो जिंदगी में तो फिल्मों में देखा, ये सब चीज लाइव अपने देखा तो अपना भाई का देखा। अभी देखिए, हम पिलखाना में है, पिलखाना रोड, और पहले लग रहा था कि शायद कहीं बाहर का मामला है, क्या चीज़ है। तो यहाँ की ज्योग्राफी में आपको बता दूं, पिलखाना हावड़ा में पड़ता है। हावड़ा कलकत्ता के समीप है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है उसके बिल्कुल समीप में ये इलाका है। हावड़ा में अगर बात की जाए तो यहाँ का जो स्टेट सचिवालय है, जिसे नवाना के नाम से जाना जाता है, वो भी हावड़ा में ही पड़ता है। ऐसा सिक्योर जोन जहाँ राज्य की मुखिया कम से कम दिन से 10 से 12 घंटे रहती हो, जहाँ पे सचिवालय स्तर की सुरक्षा हो, वहाँ एक व्यक्ति के घर से, बिल्कुल दिखाएं आप, ये बिल्कुल गली में उनका घर है, उनके घर के पास आकर मार दिया जाता है और किसी को कोई सूचना तक प्राप्त नहीं होती है। ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी चीज है कि मैं जिस जगह पे हूँ वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्टेट सचिवालय है। क्या हुआ, तो थोड़ा बताइए हमें। घर से शहरी खा के गया। अच्छा। यही दुकान से पूरी और सब्जी लेने। अच्छा। अपना वाइफ के लिए। उसके वाइफ तो रोजा थी नहीं, तो बच्चा सीजर से हुआ है। तो गया कि बोली कि हमको भूख लगा है, 4 ठो पूरी सब्जी ला दीजिए, हम खा ली। आप तो सोई के रहिएगा, है रोजा रख के, तो हमको ला दीजिए। सुबह में हमको कौन नाश्ता ला के देगा? सही बात। तो आया नाश्ता लाने के लिए। अब उसको वो लोग अपना गेम में वहाँ मुड़ में फंसा के रखा है, बतौला में। हारून रोहित बात करते करते यहाँ से मुड़ में लेके किया, वहां जाके घूम रहा है गोल 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 घूमते घूमते पीछे से धड़ाक से गोली मार दी। बस मेरा लड़का इससे गिरा, फिर उसका बाद में मारा गोली, फिर एक गोली और मारा, फिर एक गोली और, 5 गोली मारा। लड़का तो एकदम पड़ा है, समझे। अब कोई नहीं, हम तो रात भर जागते हैं शहरी तक, लेकिन उस दिन हमको मौत का नींद सोला दिया। हम मौत का नींद 12 बजे सो गया, हम जागते रहता तो यहाँ से हम देख लेता कि कौन है। नहीं, समझे। हमारा लड़का बिहार रे पिटकिरी में चला गया। माँ हमसे सब्र होगा? नहीं, फिर भी सब्र रखना पड़ेगा आपको। सब्र तो नहीं हो रहा है बाबू, जब तक नहीं उसका कातिल पकड़ाएगा हमको सब्र नहीं होगा।
हमको उसका कातिल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या मांगे क्या है आप लोगों की? हम लोग कुछ नहीं मांगा बाबू, हम जान चाहिए हमको। हमको जान का बदली जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए ना शोहरत चाहिए। हमारा बच्चा गया है, हमको जान का बदला जान चाहिए। सरकार की तरफ से? ये पहला दिन आए थे गौतम चौधरी जी, हाँ, उसके बाद से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं नहीं यार, कोई नहीं आया। गौतम चौधरी की तो तस्वीरें भी। गौतम चौधरी जो आए, आके खाली इनका मम्मी का हाथ पकड़े, बोले एक बेटा गया, 10 बेटा भी है। तो वही में हम बोले कि आप 10 बेटा, आप हमेशा हर चीज में भाषण में ही बात बोलते हैं, मगर वो काम नहीं करते। तो अगर आप लिखतम दीजिए कि आप करके, तो वो हम लोग से बोले थे कि 24 घंटा का टाइम दीजिए, तो 24 घंटा का जगह 4 दिन हो गया, उसके बाद से गौतम चौधरी एक बार भी नहीं आया। ऐसा क्यों हो सकता? नहीं तो हर काम में तो उन लोग का जब कोई प्रॉब्लम होता है। आया था, आकर के हम लोग को बोली रहे कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब ठीक कर देंगे, आप लोग इंसाफ मांग रहे हैं, हम लोग इंसाफ देंगे। तसल्ली देके किया, मगर कोई काम नहीं किया। काम होता तब तक तो रोहित पकड़ाना चाहिए था ना, वो खान को भी पकड़ना चाहिए था ना। तो मर्डर के बाहर जिसको थी उसको पकड़ने से, उसका संग में पकड़ने, मेन तो कातिल दो तो बाहर है, जिन्होंने गोली मारी। क्योंकि जब तक गोली मारने वाला लोग बाहर रहेगा तो सबको सदमा, सबको डर रहेगा। आज आज हम लोग का घर से गया, कल किसी और के घर से जाएगा, परसों किसी और का चढ़ जाएगा। तो गुंडा का खुलेआम अगर रहेगा तो ये तो एक्चुअली देखना चाहिए, तो ये पूरा प्लान से हुआ है, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, एक बैग नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग को जितना सुनने में आया कि एक दिन पहले वो खान लोग थाना में था, गोलाबाड़ी में, तो क्या किया, क्या बात कर रहा था थाना में? जाहिर सी बात है कि पीसी पार्टी लोग के संग में मीटिंग हुआ होगा, ये पूरा प्लानिंग था, तभी एक बच्चा को मारा। वो भी बात करते करते जो दिखाया गया वीडियो में, जो फंसा कर रखा, पीछे से गोली मारा गया। अगर ऐसा मारपीट होता या जो जमला होता तो दोनों तरफ से फायरिंग होता ना। सही फायरिंग वाला काम नहीं हुआ, इसको धोखाधड़ी करके बुला के मारा गया है, क्योंकि शहरी के लिए भी कोई बुलाया गया है, तभी वो नीचे उतरा है। और इसका पहले से, एक हफ्ता से पहले से हम लोग को जितना खबर मिला था कि खान हमेशा गुंडा है, तो हमेशा बंदूक लेके ही रहता है, तो उसको रिवॉल्वर लेकर जो घूरते रहता, तो इसका मतलब क्या है? ये सब बड़ा आदमी लोग का हाथ है उसके ऊपर में। वो टेररिस्ट था, तो वो बाहर रहेगा, वो बाहर क्यों रहेगा? तो ऐसे हथियार लेके लोग यहाँ घूमते रहते वो हैं। घूरते रहता है। प्लस 1 महीना पहले भी हमको सुनने में कि वो पकड़ाया था, वो पकड़ाया, तो फिर उसको जब इतना बड़ा क्रिमिनल है वो कैसे छूटा? तो जाहिर सा बात है कि जब तक बड़ा आदमी का हाथ नहीं रहता तो क्रिमिनल बाहर नहीं रहता। अभी देखिए, एक तो बात बोल रहे हैं, अभी कुछ आगे साल के बाद बोले, रमजान में एक मुकरम भाई बोल के है, MD मुकरम भाई, ठीक है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो फिर उसको क्या किया गया, बाहर में पुलिस उसको खड़े थे, नमाज पढ़ के निकले, मुकरम भाई को बोला गया कि हमको कि आपको बड़ा बाबू बुलाया गया। बड़ा बाबू का बहाना से मुकरम भाई को लेके गया थाना में। थाना में लोग सब खूब मारा पीटा, उसको खूब मार पीट करके, हाँ, मुकरम को मारा पीटा, मार पीट के अगले साल का उसका पूछा कि हमको सुनने में आया तुम ना किया, रुस्तम को सुपारी लिया। जब रुस्तम को सुपारी लिया, ये खबर जब उनको थाना में मिला, तो ये क्रिमिनल लोग का खबर नहीं मिला होगा थाना को, थाना तो पल पल का खबर लेता, तो ये खबर क्यों नहीं मिला उसको? ये खबर क्यों नहीं मिला? तो इसका मतलब सब मिला भगत है, साठगांठ है। हाँ, ये सब है। इसलिए हमसे यही बात है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ममता दीदी को हम लोग वोट उसी टाइम देंगे कि जब ममता दीदी जब ये फायदा का हम लोग का जब देगा, कि जो हम लोग तो जैसे हम लोग जो जनता जो वोट देते हैं, क्यों देते हैं? अपना सेफ्टी के लिए। सही बात। जब हम लोग सेफ्टी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग गद्दा क्यों रखेंगे? हमको कुर्सी नहीं चाहिए तो हमें लोग देखिए, कुर्सी तो अगर जो जीत रहा है तो हम जनता के भरोसे दे रहे, वो तो अपने आप वोट नहीं दे रहा, या क्रिमिनल का भी वोट तो नहीं दे रहा हम जनता। मगर जब खुलेआम गांजा बिक्री हो रहा है, यहाँ पर ड्रग्स हो रहा, आफियम हो रहा, टैबलेट हो रहा, सब कुछ वाला लोग बाहर है, मामूली खाली छोटा छोटा बच्चा लोग जो गांजा करते हैं, ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग को क्या होगा? ये सब घर घर में क्रिमिनल पैदा होगा। क्यों होगा? नेता के वजह से। जब नेता सही रहेगा, इंसाफ सही रहेगा ना, तो ये बच्चा लोग नहीं हो। आज हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग का हाथ में कलम रहना चाहिए, सबका बम गोली हाथ में लेगा, तो ये किसके वजह से? ये बड़ा बड़ा सोर्स के वजह से ही हो रहा है। ये लोग सोचते हैं कि नेता लोग कि हम लोग बाइक में लेके हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, बड़ा बड़ा आदमी लोग को तो हम लोग अच्छा है, मगर ये नहीं सोच रहा कि आज ये बम गोली का चक्कर में एक दिन पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगा, तब फिर नेतागिरी का क्या काम? इसीलिए हम का ससुर है। अच्छा, हम सफी का ससुर है। हाँ, एक बार भी हम लोग का लोकल MP नहीं आया, पोषण बनर्जी नहीं आया। हाँ, काउंसिलर का माँ मरती है तो पोषण बनर्जी आता है। इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा ऑल ओवर इंडिया को पता चल गया, और हमारा यहाँ का लोकल MP पोषण बनर्जी एक बार भी सफी का माँ से मिलने नहीं आया, कुछ आश्वासन नहीं दिया है। तो क्या खाली हम लोग वोट के लिए है? हम लोग उसको जिताने के लिए है? तो हम लोग का ये अनुरोध है कि एक बार MP आए और सफी का माँ से मिले, और हम लोग को आश्वासन दे कि उसको
आसामी को सजा मिलेगा। ये जो जैसे आपने जो खान का जिक्र किया, उस पे लगातार जो शफीक के लिए आवाज उठा रहे, उनका यही कहना है कि इसके जो हत्यारे हैं उसके पास पॉलिटिकल संरक्षण है, यानी कि पॉलिटिकल लोग जो है वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि सच में मदद कर रहे हैं? पहले बात देखिए, वो जो बाइक में जितना बाइक में है, जो गौतम चौधरी जी बोले हैं माइक में या मीडिया में भी बोले हैं कि हम लोग तो सबके साथ घूरते हैं, ठीक है, सही बात है, सबके साथ घूरते हैं। वो चोर का संग भी घूरता है, डाकू का संग भी आम जनता का संग भी घूरता है। मगर मोदी जितना भी जो क्रिमिनल वाला है कि गौतम चौधरी को तो हर चीज का पल पल का खबर मिलता है, क्योंकि उसका थाना से तो ज्यादा लिंक है। हम लोग तो आम जनता, हम लोग को तो ये सब पता नहीं चलेगा। एक मिनट पहले इनको तो हम लोग को बस हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि जो बच्चा का इंतकाल हुआ, वो बच्चा का माँ अभी तो 1 साल हुआ शादी का, 1 ही साल हुआ शादी? 21 साल हुआ शादी का। अभी आज तो 42 के 43 दिन होगा बच्चा, मैंने धर लीजिए 1 महीना 4 दिन का 15 दिन का बच्चा है। अब वो 1.5 महीना का बच्चा, उसका लिए कहाँ से बाप को ही करेगा? बाप का वो तो पूरा खर्चा देखिए, हर इंसान बोलेगा, आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे सब कि हम लोग है, सब ढाढ़स बढ़ाएंगे बस। मगर वो है का नहीं होना होगा। हमको एक इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। वो जो बाप का साया चला गया, वो बेचारी लड़की हम लोग का साल भर का अभी 1 साल शादी, वो बेचारी विधवा, क्या उम्र हुआ था उसका शादी का? जो ये अभी तो इसका खेलने कूदने का उम्र था, हस्बैंड का संग में एंजॉय करने का उम्मीद था, वो सारा तो उम्मीद तो खत्म कर दिया। तो हम लोग का यही चीज चाहते हैं कि गौतम भाई खाली तसल्ली ना दे, हम लोग को तसल्ली ना दे, वो लोग को अरेस्ट करे और लोग को फांसी दिया जाए। मैं लोग को यही है। आपने 2-3 बड़ी चीजों का जिक्र किया, जिसमें से एक चीज तो यही है कि जो बच्ची है वो अभी सिर्फ 40 दिन की है, 42 दिन की है, और शादी को भी लगभग 1 साल ही हुआ। क्या आप लोगों को जब एक मिनट रुकिए ना, जब गौतम चौधरी आए तो क्या बात की कि जो बेवा है उनके लिए कोई नौकरी या किसी? ये सब कुछ बात नहीं किए। वो खाली इनका अम्मी को हाथ पकड़ के बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हम हैं। तो ये डायलॉग तो वो सबको बोलते हैं। जब वो डॉक्टर ने डेट किया था आरजी कल वाला में तो पूरा पब्लिक मोमबत्ती लेके गया, सीपीएम पार्टी भी गया, सब गया। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है, अभी 40-42 दिन का बच्चा है, और ये इस बच्चे के ऊपर से पिता का जो साया है वो हट चुका है। आप लोग को स्थानीय पुलिस पर भरोसा है या आप लोग चाह रहे हैं? हाँ, एक मिनट हाँ, क्या बोल रहे जी? सीआईडी पे हम लोग को भरोसा है, सीआईडी पे। मगर गोलाबाड़ी के पुलिस का पर भरोसा नहीं, गोलाबाड़ी पुलिस मिला हुआ, पीसी पार्टी मिला हुआ है। ये वाला मर्डर में पीसी पार्टी पूरा मिला हुआ है। देखिए ये शफीक का घर है, छोटा सा घर है ये, और यहीं से आप हैं भाई, क्या नाम है बच्चे आपका, दीदी आपका? फरहत। हाँ, फरहत। कब पिछले मतलब किस तारीख को आपकी शादी हुई थी पिछले साल? मेरी शादी, मेरा उनसे पहले निकाह हुआ था, वो जनवरी को हुआ था, और विदाई हुआ है अप्रैल में। इनका घर आए हम अप्रैल में 2025 में। हाँ। क्या हुआ था उस दिन जब ये घटना हुई? आपसे बातचीत हुई थी उससे पहले कुछ? हाँ, उनसे बातचीत हुई थी। वो अच्छे से घर से निकले थे, बोले हम जा रहे हैं, तुम सहरी करोगी तो बोल हम ला दे रहे, हम बस वो यही बोलकर वो निकले, और कुछ नहीं। क्या उससे पहले कभी उन्होंने? हाँ जी। मेरा दामाद अच्छा, गरीब का दाता था, वो गरीब को मदद करता था। हम खुद गरीब आदमी हैं, हम बहुत परेशान थे। मेरा लड़की को गरीब बोल करके लेके आया हूँ, 1 रुपया नहीं लिया है हमारा शादी में। अच्छा। मेरा बच्चा को मैं एक सामान नहीं दिया, और तो और मेरा लड़की को हमको भी अपना घर में ला करके वो रखा कि नहीं, मेरा सास लोग बहुत गरीब है, मेरा सास यहाँ रहेगी। सर वो हर एक, हम जब से साल भर होने जा रहा मेरे लड़की का, हम अभी तक कोई ऐसा हम उसका कांड नहीं सुना या कोई हम देखा कि मेरा दामाद गलत है। बहुत सा औरत कई बार आई है यहाँ पर आकर के, सफीक मेरे को राशन दे दो, सफीक मेरा पास पैसा नहीं है, सफीक मेरा बच्चा अपना घर का पैसा उठा के दिया है। मेरा दामाद टेररिस्ट या कोई गुंडा या बदमाश नहीं है सर, मेरा दामाद बहुत अच्छा है। बस अभी सब इंसान गुंडा मिल करके मेरा बच्चा दोनों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे जिएंगे अपना बच्चा का बिना, इसीलिए हम लोग को इंसाफ चाहिए। घर में सारा पुलिस है, सब है, सब पढ़ा लिखा है, तो वो कैसे गुंडा हो जाएगा? देखिए मेरे ससुर को, वो खुद पुलिस में थे, ईशा खान उनका नाम है, और ये मेरे हस्बैंड एथलीट थे। हर जगह वो गेम खेलने जाते थे, किसी का प्रॉब्लम होता था तो वो हेल्प करते थे, तो गलत कैसे, गुंडा कैसे हो जाएंगे? ये बच्चा मेरा गुंडा का हो गया। पुलिस उनका घर में अच्छा सब आता है, कैसे सब आ जा रहा है? सही बात।
गुंडा का घर में आता है। अभी देखिए उनका मेडल है, अभी भी ऐसे उनका यूट्यूब में कितने ही वीडियो छोड़ा हो, कितने ही गेम खेलते हैं। हर एक गेम, कौन सा गेम नहीं है जो उनको नहीं आता है। तो गुंडा बदमाश गेम खेलने जाता है, इतने किसको वक्त है। तो काम वगैरह कुछ नया शुरू किया था उन्होंने क्या? उससे कुछ रंजिश हुई थी? प्रमोटर थे। प्रमोटर मतलब जो बिल्डिंग बनाता है। हाँ, तो सबको इस चीज का प्रॉब्लम था, गरीब को घर मत दो, क्यों बना रहे हो तुम दूसरा का, सिर्फ हम आगे बढ़ेंगे, तुम आगे कैसे बढ़ जाओगे। कभी उन्होंने धमकी किसी से मिली है या किसी से मैं परेशान हो रहा हूँ, इस तरीके की किसी घटना का जिक्र किया कि कोई मुझे परेशान? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। बस ये था कि जो खान है वो हमेशा इनसे झगड़ा करता हाँ, था। तो वही मैं पूछना वही वो हमेशा झगड़ा करता था, वो हमेशा एक मिनट, जो होता था बस उसी से होता था। ये कब से ये लड़ाइयाँ शुरू हुई खान के साथ? ये 6 तो हमको महीने? नहीं पता है, लेकिन ये कुछ दिन हाँ आप बताइए। पहला रोजा में हाँ 2 गरीब आया था जो कि इसी बार हाँ हम लोग को वहाँ पे एक तरबूज वाला था और एक प्याज वाला था, जो कि उसको लगाने नहीं कॉल नहीं आया था, तो लगाने दे रहा था नहीं खान। तो वो गया, मेरा शफीक जा करके बोला कि गरीब आदमी है ये, हम लोग का मोहल्ला का बच्चा, अगर ये लोग बिक्री नहीं करेगा इसका बीवी बच्चा क्या खाएगा। इस वजह से वो थोड़ा हुज्जत हवाला उसका हुआ था, उसी बात का उसको ही था। तो हम घर में एक दिन आया तो बहुत परेशान दिख रहा था, तो हम बोला क्या हुआ शफीक, तो बोला क्या बोले अम्मी, गरीब लोग का लोग हक खा रहा है, सबसे हफ्ता मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, और उन लोग को दुकान नहीं लगाने दे रहा है। इस चीज़ के लिए हम क्या करें, बहुत परेशान है। अब देखिए ना, अभी हम बोला है तो सब मेरा ऊपर चढ़ रहा है, बस इतने वो बोला और कुछ नहीं बोला। उससे पहले की कोई बातचीत नहीं? नहीं 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 नहीं, उससे कोई बात नहीं, मेरा दामाद वैसा था ही नहीं, तो क्या बात करेगा वो तो अपना। प्रमोटरी कब से शुरू की थी उन्होंने? ये तो साल भर हुआ मेरा बच्चा का शादी उससे हुआ, पहले से प्रमोटर थे? उससे पहले से, अच्छा, उससे पहले से। एक मिनट, आप कौन है, मतलब रिश्तेदार हैं? भाभी हम उसकी भाभी और आप बहन बहन है। तो कब से प्रमोटर वगैरह का? 18 से प्रमोटर कर रहे हैं वो अच्छा जी। तो ठीक ठाक पैसा कमाते थे वो? जी बहुत अच्छा पैसे कमाते थे। वही सब आदमी को देखा नहीं किया तो गुंडा बदमाश बोला जा रहा है उसको। वो गुंडा नहीं था, वो इंसाफ करता था, उसको भी इंसाफ चाहिए, गरीब का मदद करता था, बस उसको कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ हम लोगों को चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी आपके जो देवर हैं उनको भी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो खान का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी गुंडा था, ये सारी चीजें थी, तो बुरा तो लगता होगा है। बोलने से गुंडा सामने आकर बोले जिसको बोलना है, पूरा खानदान उसका ऑफिसर है, वो गुंडा कैसे हो जाएगा। वो किसी को मारा तो नहीं, वो तो गरीब का मदद करता था। शफीक के ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था अब कोई तक? क्रिमिनल केस नहीं था, हाँ? तो फिर गुंडा कैसे हो गया। तो ये तो सिंपल सी उसका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, मारना जी, बदनाम किया जा रहा है उसको बदनाम किया जा रहा है, जेमे के हारून का केस दब जाए और मेरा भाई का केस खत्म हो जाए, बात समझ गए। इसीलिए एक मिनट हाँ। जो जिसको गुंडा बोला जा रहा है उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला, उसका तो यहाँ तक कि जेब का पैसा भी गायब है। अच्छा। तो उसका क्या होगा। लेकिन सबको एक ही बात है कि वो गुंडा है। गुंडा तो वो लोग था कि उसका पास इतने सामान था, कितना प्रोफेशनल है कि उस लोग को बताना नहीं पड़ा, इतना आराम से मार दिया वो। तो लड़की उस लोग को चलाने में लड़की का शादी किया, कितना गरीब को घर दिलवाया, तो कैसे गुंडा हो गया आप बोलिए। ये शफीक का परिवार था, ये उनकी वाइफ है, ये भाभी हैं, दीदी हैं और सास हैं। तो इन लोगों की सिंपल सी एक छोटी सी डिमांड है कि इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए हम लोगों को, बस इंसाफ मिलना चाहिए, कातिल हम लोग के सामने होना चाहिए दोनों। हमको मेरा भाई का इंसाफ चाहिए, जान गया है हारून और रोहित चाहिए, बस दो चाहिए। ठीक है, ठीक हमको उसी का इंसाफ चाहिए। ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप तो बात करते हैं। कैसे एक मिनट। हम लोग इसके लिए परेशान हैं। हमरा दोनों बच्चा देख लीजिए, हम खूब गरीब, मेरा आदमी मुठिया का काम करता है, बताइए कि हम कैसे पालेंगे बच्चा को। 2 ठो कोई है मेरे, इसके ससुर है नहीं, इसका मेरा समधिन खुद बेचारी परेशान, हार्ट का दोष है उसको, हमको हार्ट का दोष है। बताइए अब हम लोग को कौन देखेगा। वही तो हम लोग को देखता था, साल भर से तो हमारा घर वही चला रहा था। अभी हम सोच रहे रो रहे कि मेरा घर कौन चलाएगा, हमारा बच्चा को कौन देखेगा। बस आप लोग इंसाफ कर दीजिए, बस यही। जब तो मेरा भाई को इल्जाम कैसे लगाया जा रहा है कि वह गुंडा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब आपके सामने जो है ये परिवार है, आप लोगों को तय करना है कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिले। इस चीज़ के लिए आप भी जो है सोशल मीडिया पर शफीक के लिए आवाज़ उठाएं और जल्द से जल्द इसके अपराधी पकड़े जाए। इस चीज़ के लिए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।